पोल के एबीसी बॉक्स में आग लग गई और देखते ही देखते केबल भी जलने लगे। इलाके के लोगों ने पावर हाउस को सूचना देते हुए आपूर्ति ठप कराई। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के लोगों ने विद्युत पोल पर लगे एबीसी बॉक्स व केबलों में लगी आग पर काबू पाया था। इस दौरान केबल व बॉक्स जलने से मेन रोड, पुरानी बाजार, ईदगाह रोड, पचलौरिया, नागेश्वर मंदिर जैसे इलाके की विद्युत आपूर्ति काफी देर तक ठप रही, जहां विद्युत कर्मियों ने आई खराबी को ठीक कर विद्युत आपूर्ति बहाल कराई थी। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के नीचे श्री राम मंदिर के गेट का ताला तोड़कर दान पेटी चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। दान पेटी में लगभग 15,000 रुपए मौजूद थे। टूटी दान पेटी लाइंसा बाबा मजार के पास एक गड्ढे में पाई गई है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सरोही बाजार से सटे मुड़ियापुर के अंकित पांडे मंदिर के पुजारी हैं। रात पूजा पाठ आरती के बाद मंदिर का गेट बंद कर घर चले गए। सुबह मोहल्ले के लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ था और दान पेटी गायब थी। हनुमान जी का स्टील का मुखौटा भी गायब था। साथ ही दुर्गा माँ व शीतला माता की नथुनी भी गायब थी। मोहल्ले के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी। जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची पुलिस लाइंसा बाबा मजार के पास एक गड्ढे से टूटी हुई दान पेटी बरामद की थी। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि दान पेटी में लगभग 15,000 रुपया मौजूद था। औराई ब्लॉक के महतुआ ग्राम सभा के गौतम बस्ती में बना चेंबर टूट गया है। इससे नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। ग्राम प्रधान से शिकायत भी की गई, लेकिन क्षतिग्रस्त चेंबर को ठीक नहीं कराया जा रहा है। सड़क के बीचों बीच बना चेंबर काफी समय से क्षतिग्रस्त होकर पड़ा है। बस्ती के सरफुद्दीन अंसारी संतोष ने बताया कि चेंबर क्षतिग्रस्त होने से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे राहगीरों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त चेंबर को ठीक कराए जाने की मांग की गई है। भदोही कोतवाली इलाके के आलमपुर नई बस्ती फरीदन पोखरे के पास रास्ते में रोककर कुछ लोग जियाउल मंसूरी नामक युवक को मारने पीटने लगे। चीख पुकार सुन जियाउल मंसूरी के भाई अशफाक, मुश्ताक, इरफान पहुंचे तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। इस संबंध में फरीदन पोखरा निवासी जियाउल मंसूरी ने बताया कि वह अपने घर से कुछ मीटर की दूरी पर किराने की दुकान से सामान खरीदने गया था। लौटते समय रास्ते में रोककर मोहल्ले के ही कलीम, अल्ताफ उर्फ कन्नू, एनाम बेनाम मारने लगे। बीच बचाव के लिए उसके भाई पहुंचे तो उसे भी मारा पीटा गया। कहा कि भागकर किसी तरह जान बचाई। जियाउल मंसूरी ने इलाज कराते हुए भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। भदोही जिले में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के खनन विभाग की लापरवाही व खाओ कमाओ नीति के चलते रात को भी बेखौफ अवैध मिट्टी खनन कराया जा रहा है, जबकि जनपद के जिला अधिकारी शैलेश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए भदोही जिले में हो रहे अवैध मिट्टी खनन के कारोबार पर लगाम लगाए जाने की बात कही थी। डीएम ने साफ कहा था कि रात में अगर खनन होता है तो ऐसे ट्रैक्टर व ट्राली जेसीबी को सीज कर कार्रवाई की जाए। डीएम ने यह भी निर्देश दिया था कि जिस इलाके में जिस स्थान पर खनन हो रहा है वहां खनन विभाग के अनुमति का बैनर फ्लैक्स लगाकर ही खनन कराए जाएं। लेकिन भदोही जिले का खनन विभाग डीएम के आदेश को नहीं मान रहा है। आज भी बेखौफ मिट्टी अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। भदोही वाराणसी मार्ग के चौरी थाना अंतर्गत मानिकपुर गांव के समीप बाइक सवार एक छात्र अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गया। हादसे में 11वीं का छात्र कृति उपाध्याय घायल हो गया है। सड़क किनारे घायल पड़े छात्र को देख राहगीरों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी, जहां पुलिस के जवानों ने घायल छात्र को अपने वाहन से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। चौरी से सटे सुरेरी बाजार के अधियार निवासी कृष्णा उपाध्याय का 18 वर्षीय पुत्र कृति उपाध्याय भदोही के इंदिरा मिल जमनीपुर कॉलोनी में कोचिंग कर अपने घर लौट रहा था। मानिकपुर गांव के समीप पहुंचा तभी बाइक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क किनारे पलट गया। हादसे में कृति उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गया था। उधर सूचना मिलते ही छात्र के परिजन सुरेरी से भदोही पहुंच गए थे। हादसा सोमवार की सुबह 9:30 बजे का बताया गया है। भदोही जिला कांग्रेस पार्टी जनपद में संविधान बचाओ सम्मेलन करेगी।
सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कांग्रेसियों ने सोमवार को ज्ञानपुर के सिंहपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे के आवास पर पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी के भदोही पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि 15 जून को ज्ञानपुर के काबल व 22 जून को औराई में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान बचाओ सम्मेलन करने जा रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी सहित सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, राजेश्वर दुबे, संदीप दुबे, शिवपूजन मिश्रा सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। सोमवार को भदोही जिले में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर के शहीद पार्क में मौजूद भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा समेत भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भदोही जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़, सुनील कुमार गौड़, बलराम गौड़, संतोष गौड़, विनोद कुमार गौड़ ने पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में जननायक भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान पर लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाला था। भदोही शहर के इंदिरा मिल अभियानपुर रेलवे ट्रैक पर एक 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। काफी प्रयास के बावजूद भी शव की पहचान नहीं हो पाई। आशंका जताई जा रही कि किसी ट्रेन की जद में आने से अधेड़ की मौत हुई है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेजते हुए मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कोयरौना थाना इलाके के टेढ़ी बहपुरवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही रघुवीर पांडे को कुछ लोग गाली गलौज देने लगे। विरोध किया तो लाठी, डंडे व लात मुक्के से मारने पीटने लगे। रघुवीर पांडे ने शोर मचाया तो उनके परिवार का आदर्श नामक युवक पहुंचा तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायलों का इलाज कराते हुए रघुवीर पांडे ने मारने, पीटने व गाली गलौज देने वालों के खिलाफ कोयरौना पुलिस से शिकायत की है। अब इस मामले में पुलिस ने गांव के ही जटाशंकर तिवारी, अतुल तिवारी, जयेश तिवारी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रघुवीर पांडे की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सोमवार को भदोही जिले के औराई ज्ञानपुर भदोही तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। औराई तहसील में अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य पहुंचे थे। 47 शिकायतों में से 6 का निस्तारण किया गया। इसी तरह भदोही तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक व उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने फरियाद सुनी थी। भदोही तहसील पर कुल 32 शिकायतें पहुंची थी, 7 का निस्तारण हो पाया था। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील में तहसीलदार संजय कुमार ने फरियादियों की फरियाद सुनी है। ज्ञानपुर में 26 फरियादियों ने अपनी फरियाद रखी थी, 4 का मौके पर निस्तारण किया गया है। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।